हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट नंबर 3 ऑफ ऑसिलेशन चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसके सारे कॉन्सेप्ट्स, इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एम्पलीट्यूड, काइनेटिक एनर्जी, वर्टिकल ऑसिलेशन, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन और सिंपल पेंडुलम जो किए थे। अब उनके ऊपर प्यारे बच्चों एचटेट टीजीटी साइंस के अंदर लगातार 3-4 सालों से कुछ सालों से क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड के ऊपर हैं। तो तैयार हो जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 के कॉन्सेप्ट्स को अपने सामने ओपन रख के, ठीक है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि सर ये जो अब तक ऑसिलेशन के कॉन्सेप्ट्स थे ये क्वेश्चंस के अंदर कैसे लग रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें आए हैं। तो बच्चों एचटेट 2019 का क्वेश्चन है, When a mass m, एक m मास को is hung from the lower of spring, एक स्प्रिंग के लोअर पार्ट से लटका दिया, ठीक है, और जैसे उसको लटकाया तो उसमें एक एक्सटेंशन x प्रोड्यूस होगी स्प्रिंग में। और आपको ही पता है वर्टिकल ऑसिलेशन का है, तो जल्दी से जो मैंने वर्टिकल ऑसिलेशन पढ़ाया उसको ओपन कीजिए, अपने सामने रखिए। उसका क्वेश्चन है टाइम पीरियड निकालना है। तो एक स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्स प्रोड्यूस हो गई है, जब उस स्प्रिंग के लोअर पार्ट से मास को लटकाते हैं तो मास वर्टिकल ऑसिलेशन करने लग गया। तो बताओ उसके ऑसिलेशन करने का टाइम पीरियड कितना है। एंड ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है 2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन जी, सेकेंड है 2 पाई अंडर रूट 2 एक्स अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन 2 जी। तो वर्टिकल ऑसिलेशन में जो आपको टाइम पीरियड मैंने बताया है, जो टाइम पीरियड बच्चों मैंने जो आपको बताया, एक मिनट मैं जो है अपनी वाइब्रेशन बंद कर लेता हूं मोबाइल की, वरना डिस्टर्ब हो जाएंगे हमारा। हाँ जी, तो बच्चों हमने जो टाइम पीरियड पढ़ा था वर्टिकल ऑसिलेशन में वो ये पढ़ा था, ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग था, रिलैक्स कंडीशन में ये हमारा स्प्रिंग था, ठीक है, रिलैक्स इक्विलिब्रियम में। फिर इसके बाद में हमने जैसे एक एम मास हंग किया तो ये स्ट्रेच्ड इक्विलिब्रियम में है। अभी ऑसिलेशन शुरू नहीं हुआ, ऑसिलेशन यहां शुरू होता है, ऑसिलेशन यहां शुरू हुआ था, याद करो मैंने बताया था ऑसिलेशन इस कैटेगरी में शुरू होता है, ठीक है। और नीचे कितना आ गया ये यहां पे, यहां से ये जो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताई थी याद करो डी, और यहां से जो डिस्प्लेसमेंट ये तो डी है ही, ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स हो गई है, तो टोटल हो गई थी x प्लस डी, एक्स प्लस डी। तो सेकंड कंडीशन में स्ट्रेच्ड है, खींचा हुआ है, तो खींचे हुए के केस में नीचे लग रहा है mg और स्प्रिंग में होती है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी की वजह से वो जो इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो बॉडी को वापस अपने ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहती है, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, और वो रिस्टोरिंग जो फोर्स लगती है वो लगती है माइनस के एक्स। तो यहां पर x है वो d। तो याद करो मैंने बताया था कि स्ट्रेच्ड इक्विलिब्रियम में, खींचे हुए के केस में जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो जितना उसका वेट है वो बराबर हो गया था केडी के, वो किसके बराबर हो गया था, केडी के बराबर हो गया था। तो इस केस में हमें निकालना है टाइम पीरियड। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो देखते हैं इसका टाइम पीरियड कितना आता है। तो बच्चों टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था याद करो सर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई एम अपॉन के। सर स्प्रिंग का क्वेश्चन है, टाइम पीरियड पूछा है, तो सर एम अपॉन के की टर्म्स में था, लेकिन ऑप्शंस में तो सर एक्स अपॉन जी है, तो क्या दिक्कत हुई। तो आपको मास को ग्रेविटी की टर्म में लेके आना है। अभी एक चीज नहीं बताई थी कि वेट किसके बराबर होता है, वेट आपका जो mg था वो किसके बराबर था, वो आपका रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर था। तो mg इक्वल टू किसके बराबर था, वो mg इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स आपका k और x, इसमें x जो है वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है x, तो हमने पुट कर दिया। तो यहां से जो हमारी k की वैल्यू आएगी वो आएगी mg अपॉन x। समझ में आ रहा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा ये है, लेके आना है इनकी टर्म्स में। तो इसकी टर्म में लेके आने के लिए mg इक्वल टू के एक्स पुट कर दिया। k है नहीं, तो उसकी बजाय हमें उसको रिप्लेस करना है। तो देखते हैं mg अपॉन एक्स पुट करो, 2 पाई m, k कितना है mg ऊपर x, m से m कैंसल। तो बच्चों टाइम पीरियड ऑफ दिस क्वेश्चन
कितना आ गया 2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन जी। ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रख लीजिए। ग्रेविटी के टर्म में वर्टिकल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है, एक फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, एक होता है 2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन जी। तो विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन ए। देखो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए कहते हैं गुड कंसेप्चुअल नॉलेज, ठीक है, कैन डू वेल। जिस बच्चे को गुड कंसेप्चुअल नॉलेज है वही अच्छा कर सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे से पहले। सेकंड क्वेश्चन जो है वो तो भैया इतना आसान क्वेश्चन है, और ये तो मैंने पढ़ाते वक्त भी आपसे डिस्कस किया था। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एसएचएम में लीनियर एसएचएम ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल के लीनियर एसएचएम में मीन पोजीशन पे, एक बार क्वेश्चन ये आया 19 में 2019 में, और इसी के अंदर एक क्वेश्चन और घुमा दिया 18 में। तो 18 और 19 का क्वेश्चन है ये, एक बार 19 में है एक बार 18 में है। तो जो 19 वाला क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी पार्टिकल के लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन पे बताओ इन चारों में से क्या चीज होती है। तो पहला ऑप्शन है कि वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिनिमम, सेकंड है वेलोसिटी मिनिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम, थर्ड है कि सर बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर मिनिमम, एंड द लास्ट बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर मैक्सिमम। अब ये तो था 19 का जब मीन पोजीशन पे पूछा, 18 में मीन की जगह क्या पूछ लिया? एक्सट्रीम। ऑप्शन सेम है, वापिस बताओ। अरे बता चुका हूं भैया, बताइए। ये पेंडुलम मीन पोजीशन पर x 0 होता है, फोर्स 0 होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है, और जैसे जैसे ये यहां जाता है अपने एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, तो वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि फोर्स वापिस यहां पे मैक्सिमम लगती है, और वेलोसिटी 0 होती है। तो भैया बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सर मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन मिनिमम होता है। तो इसका पहला ऑप्शन आया कौन से का? 19 वाले में। समझ में आ रहा है ना? तो देखो जो अब तक हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उन्हीं पर बेस्ड हैं। हाँ जी, फिर 18 में पूछा कि एक्सट्रीम पर बताओ। तो एक्सट्रीम पर तो भैया लोग आपको दिख रहा है, वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो सर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एंड वेलोसिटी इज मिनिमम, तो इसके लिए बी ऑप्शन हो गया। तो ध्यान रखना, क्या पता रिपीट हो जाए इस साल। हाँ जी, ये तो था सेकंड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है? और थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में इस चैप्टर से, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है और उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मतलब एम्पलीट्यूड दे रखा है 25 सेंटीमीटर। मतलब सपोज कीजिए कि ये उसकी मीन पोजीशन है, एक बार वो इधर जाता है मैक्सिमम और एक बार वो इधर आता है, ठीक है। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये वाला। तो यहां से यहां तक का जो गैप है वो 25 सेंटीमीटर है, यहां से भी 25 है, ठीक है। तो एक पार्टिकल है जिसका एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये राइट है। तो अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाने की जो डिस्टेंस होती है वो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, वो एम्पलीट्यूड होता है ए। भी मैक्सिमम 25 तक ही डिस्प्लेस हो सकता है वो, उससे आगे नहीं, ना इससे आगे ना इससे आगे। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। टाइम पीरियड दे रखा है, मतलब अगर वो यहां से यहां गया, अलग मार्कर से देख लेते हैं, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां जब वापिस आया 25 इधर 25 इधर 25 उधर 25 इधर, ये काम करने में उसको टाइम पीरियड लगा 3 सेकंड का। अब कहता है कि कितना टाइम की जो है जरूरत पड़ेगी, कितने टाइम की जरूरत पड़ेगी कि अगर वो पार्टिकल किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में मूव करे, और वो 2 पॉइंट्स, जिन 2 पॉइंट के बीच में पार्टिकल मूव कर रहा है वो 2 पॉइंट 12.5 सेंटीमीटर पे 12.5 सेंटीमीटर पे है मीन पोजीशन के किसी भी साइड। तो मतलब सपोज कीजिए 25 ये, तो यहां से यहां मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 12.5 है, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, एम्पलीट्यूड दे रखा है,
तो डिस्प्लेसमेंट का आपको इक्वेशन याद होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता है मैंने, ठीक है, हाँ जी, उस पर भेज दे। तो जब एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर था तो उस टाइम टाइम पीरियड कितना था, सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड दे रखा है 25 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड टीपी, टाइम पीरियड कितना दे रखा है बच्चों, 3 सेकंड। तो सर टाइम पीरियड हमें 3 सेकंड दे रखा है, ए हमें 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सर एक फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा। तो ओमेगा यहां से कितना आया, 2 पाई अपॉन में टी, तो सर टी की वैल्यू कितनी है, 3 सेकंड, तो यहां पर 2 पाई अपॉन 3 ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जब एम्पलीट्यूड 25 है। अब कहता है कि जब पार्टिकल यहां से यहां और यहां से यहां जब गए, ऐसे किया 12.5 सेंटीमीटर गया मेन पोर्शन से किसी भी तरफ, तो उसका टाइम पीरियड कितना हुआ, 25 तक जाने में 3 सेकंड लगते हैं, तो 12.5 में कितना टाइम लगेगा, ऑप्शंस बताने हैं आपको। तो आप एक काम करो ना, आप इस मेन पोर्शन से यहां तक का एक साइड का निकाल लो, तो आपको उधर का भी उतना ही मिलेगा। यहां से यहां तक का जितना टाइम होगा तो यहां से यहां का भी बराबर ही लगेगा टाइम, तो एक साइड का हम टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू कितना है, 2 पाई अपॉन 3। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 12.5। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या करवाई थी मैंने, याद करो, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कराई थी एक्स ए कोस ओमेगा टी, हाँ, प्लस फाई नोट कुछ लिखवाया था। जब इनिशियल फेज की कोई बात ना करे ना बच्चों, जब फाई नोट की बात ना करे, बताया ना आपको फाई नोट क्या होता है, टी इक्वल टू 0 पर उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो इनिशियल फेज का कोई जिक्र नहीं है, तो फाई नोट की वैल्यू 0 ले होगी। तो कितना आ गया, x इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, सिंपल, फाई नोट 0। x कितना दे रखा है, 12.5 रख दो, एक साइड का पता चल जाएगा टाइम। एम्पलीट्यूड कितना है, मैक्सिमम 25, कोस ओमेगा कितना है, 2 पाई अपॉन 3 इंटू टी, तो यहां से वो टी निकल जाएगा, रे बिल्कुल सिंपल है। अब तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची है भैया, ये तो कर लो। तो 12.5 बटे में 25 कॉस 2 पाई अपॉन 3 इंटू में टी, डेसिमल 25 5 जा आ गया, 5/10 1/2 कॉस 2 पाई अपॉन 3 इंटू टी। तो बताइए 1/2 कोस की वैल्यू कितने एंगल पर होती है, π/3 60 डिग्री, कोस 60 1/2, तो यहां पे जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है कोस π/3, अरे 1/2 को मैंने लिख दिया कोस π/3, 60 डिग्री कितना आ गया, कोस 2 π/3 इंटू टी, कोस से कोस कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, हाँ जी, कितना आ रहा है हमारे पास टी की वैल्यू, तो आपको टी की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड लगेंगे, 0.5 सेकेंड, ये इसका आंसर था। तो 19 का 18 का क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, और जो अब तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना उन्हीं से आए हैं क्वेश्चंस। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कितने बच्चे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में एसएचएम की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम दे रखी है, x tan sin 20t प्लस 0.5। अब इस गिवन इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करो विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई नोट। तो गिवन इक्वेशन ऑफ एसएचएम को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम के साथ जब तुलना करी, कंपैरिजन करी, तो जो चीजें पूछी है वो निकल जाएंगी। एक तो निकालना है एम्पलीट्यूड, तो सर ए होता है एम्पलीट्यूड, एक्स की जगह एक्स है, ए की जगह 10 है, तो सर एम्पलीट्यूड आ गया 10, एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है, मीटर में
या सेंटीमीटर में जो भी है, ए 10 आ गया। अब निकालनी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर ओमेगा, तो ये ओमेगा ही है, टी की जगह टी है, ओमेगा की वैल्यू 20 है सर, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास ओमेगा आ गया, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 और एम्पलीट्यूड आ गया हमारे पास, एम्पलीट्यूड आ गया 10, ओमेगा की वैल्यू आ गई 20। अब हमें निकालना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कैसे निकालें सर? टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू थी 20, ओमेगा की वैल्यू थी 20, तो हमें निकालना है टाइम पीरियड इन द टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई पाई बाई 10। ठीक है, ये आप सोल्व कर लो। फिर उसके बाद में निकालना है इनिशियल फेज, तो ये फाई नोट इनिशियल फेज होता है, तो फाई नोट की वैल्यू कितनी है 0.5। मतलब कोई भी ऐसी चीजें दे दे, आपको इक्वेशन कंपेयर करनी आनी चाहिए कि क्या चीजें हैं। ठीक है, तो बाकी प्रैक्टिस करते रहो जो भी आपको क्वेश्चंस लगे। ठीक है, और हम देख रहे हैं एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब ये इसकी मेन पोजीशन है और इस मेन पोजीशन से 3 सेंटीमीटर पे जाकर एक्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे दी, यहां एक्सेलरेशन दे रखा है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम पीरियड बताना है। एक बात बताइए मुझे कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था मैंने डायरेक्ट इन द टर्म्स ऑफ एक्स और ए में। सर टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई इंटू में रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, याद रख लो। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन से टाइम पीरियड पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 पाई इंटू रूट एक्स अपॉन ए। कितना है 2 पाई डिस्प्लेसमेंट एक्स, एक्सेलरेशन ए। तो x की वैल्यू कितनी है 3 और a की वैल्यू है 4। 2 पाई 3 अपॉन 4 12, हमारे पास 3 अपॉन 12, तो ये आ गया 4, तो हमारे पास आ गया 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन 4। तो एक बात बताइए मुझे, 2 पाई अंडर रूट 1/4 को सोल्व करके बताइए जल्दी से विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, कि 6.28 सेकेंड, 3.14 या 2 सेकेंड या आपका 5 सेकेंड, ये आंसर है, बताइए जल्दी से। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट कैलकुलेशन सोल्व करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो क्या आएगी, तो 2 पाई कितना आ गया 1/4 का अंडर रूट, 2 पाई अपॉन 2, पाई आ गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 सेकेंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था एचटेट 2020 का क्वेश्चन बच्चों। ये कौन सा था, ठीक है, सन 2020। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगेन द क्वेश्चन कैम फ्रॉम 2020, अगेन उसी पेपर में, कि प्लेनेट के ऊपर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दे रखा है 5 सेकेंड और उसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर। अब उसको कितनी लेंथ बनाए, उसको कितना जो है लेंथ उसकी की जाए, कितना लॉन्ग किया जाए कि वो 30 सेकेंड में 20 ऑसिलेशंस मारे। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि एक सिंपल पेंडुलम है प्लेनेट के ऊपर, ये सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ दे रखी है इफेक्टिव लेंथ 5 मीटर, तो इसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ग्रेविटी नहीं पता, निकल जाएगी कोई दिक्कत नहीं। टाइम पीरियड गिवन है 5 सेकेंड। तो सिंपल पेंडुलम क्वेश्चन है बच्चों, करवाया मैंने। टी इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, तो यहां से ग्रेविटी निकालो, यहां से ग्रेविटी निकालिए, फिर पता चल जाएगा
कि इतने ऑसिलेशंस कवर करने के लिए जो है कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो टी की वैल्यू दे रखी है 5 सेकेंड, 2 पाई रूट एल 5 अपॉन रूट जी। मैंने रूट जी की वैल्यू निकाल दी, रूट जी को उधर भेज दिया, 2 पाई रूट 5 अपॉन 5, यह आ गया नीचे 5 है रूट 5। ठीक है, अब कह रहा है कि 30 सेकंड में 20 ऑसिलेशंस कवर हो रहे हैं। 30 सेकंड में 20 ऑसिलेशंस कवर हो रहे हैं। तो 1 सेकंड में जो कवर होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20/30। तो 2/3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई 2/3 हर्ट्ज। तो सर जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो फिर टाइम पीरियड भी आ जाता है नया। तो नया टाइम पीरियड कितना है? हाँ जी, नया टाइम पीरियड कितना है हमें निकालनी है, उसकी लेंथ। तो लेंथ कितनी आएगी देखते हैं। तो नया टाइम पीरियड जो है वो कितना आया? तो नया टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी आ गई है 2/3 और टाइम पीरियड होता है इसका उल्टा, यह आ गया 3/2। अगेन फॉर्मूला टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, 3/2 2 पाई रूट एल निकालना है क्योंकि हमें निकालनी लॉन्ग लेंथ, रूट जी की वैल्यू कितनी है? रूट जी की वैल्यू हमने यहां पे क्या कर दिया? हाँ जी, एक बार चेक कर लेते हैं। टाइम पीरियड आ गया हमारे पास, रूट जी की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ गया था, यहां पे लिखा था मैंने, रब कर दिया। चलो रूट जी की जो वैल्यू है हमारे पास, इसको उधर भेज देते हैं। तो 2 पाई इंटू में रूट 5 अपॉन में 5। ठीक है, तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन रूट जी, डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 पाई रूट 5 इंटू 5, 2 पाई से 2 पाई कैंसल। हाँ जी, क्या आ गया? दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो, कितना आ गया? 9/4, क्योंकि हमें रूट एल थोड़ी चाहिए, हमें एल चाहिए, स्केयरिंग कर दी 9/4, कितना आ गया? कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो ये आ गया हमारे पास 25L अपॉन में 5, 5 5 ज़ा 25। तो ये आ गया हमारे पास, लेंथ की वैल्यू आ गई। लेंथ की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी 9/20। तो 9/20 को जब सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आएगा? 9/20 को सोल्व कर लो। ठीक है, इसके जो ऑप्शन हैं देख लो, 9/20 0। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया? 2480। ठीक है, आ गया। तो 0.45 सेकेंड्स जो है 0.45 मीटर जो है वो इसकी लेंथ है, इतना जो है लॉन्ग इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये स्टेट 2020 का क्वेश्चन था। आंसर आएगा 0.45। कितना आएगा बच्चों? 0.45 मीटर। ठीक है, तो जो लेंथ आई है वो आई है 0.4 मीटर। इसका आंसर है 0.4 मीटर। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं। एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी देखिए वी मैक्स। अरे यार, मैक्सिमम वेलोसिटी वो ग्राफ कराया था सर ने। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, एक्सेलरेशन होता है क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहां पे सर मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है कितनी? मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है 40। ठीक है, और मैक्सिमम वेलोसिटी का सर जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए ओमेगा। तो ए ओमेगा हमें 40 दे रखा है। सर एक्सेलरेशन मैक्सिमम दे रखा है 50। तो सर वी मैक्स अपॉन ए मैक्स का रेशो निकाल लेते हैं। ए ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए, ये कितना दे रखा है? 50। ठीक है, तो यहां से ए कैंसल, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसल, तो 1 अपॉन ओमेगा 40/50। तो यहां से ओमेगा आ गया 50/40, 5/4। तो हमें निकालना है एम्पलीट्यूड। तो सर एम्पलीट्यूड हम कैसे निकालें? एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? ओमेगा आ गया है और फिर हमें चाहिए इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ओमेगा आ गया है तो एम्पलीट्यूड ए है, तो इनमें से किसी में आप वेलोसिटी वाले में फॉर्मूले में रख दीजिए। तो वी मैक्स इक्वल टू क्या है?
ए ओमेगा जो 40 दे रखा है, ए एम्पलीट्यूड है, तो 40 अपॉन में ओमेगा कितना है 5/4, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, तो कितना आ गया 32 आ गया एम्पलीट्यूड हमारा। आ रहा है ना समझ में, फॉर्मूले बेस्ड है। अगर ऑसिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स तैयार हैं, फॉर्मूले तैयार हैं, तो आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। तो एम्पलीट्यूड आ गया, अब हमें निकालना है इसका पीरियड। तो हमारे पास जो है, हमारे पास जो आंसर आया, ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा कितना निकाला था हमने, यहाँ पे हमने जो ओमेगा निकाला था वो निकाला था 4/5, तो ऊपर चला गया, तो हमारे पास 2 2 4, 5 पाई/2, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। सोल्व कर लीजिए। तो आपके पास और जो भी प्रैक्टिस सेट है या जहां से भी हैं आप ऑसिलेशंस की कर सकते हो। मेरी तरफ से मैंने इसके इंपॉर्टेंट और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने दिए करवा। तो बच्चों ये था हमारा ऑसिलेशन का पार्ट 3 क्वेश्चन जो हमने किए। अब अच्छे से इस चैप्टर की तैयारी कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।